कक्षा 8 पाठ 13 अष्टावक्र। प्रस्तुत अध्याय सुविख्यात साहित्यकार चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित है। इसमें बताया गया है कि अष्टावक्र एक महान विद्वान थे। वे शरीर से सामान्य नहीं थे किंतु मस्तिष्क से बहुत कुशाग्र थे। आइए जानते हैं उनके विषय में। लोमेश ऋषि के साथ तीर्थाटन करते हुए एक बार पांडव ऐसे वन में जा पहुंचे जो उपनिषदों में श्वेत केतु के आश्रम के नाम से वर्णित है। मतलब जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें श्वेत केशु के आश्रम एक ये नाम है उसमें, और उसका जिक्र है उसमें उपनिषदों में। उस पवित्र वन के बारे में लोमेश ऋषि युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। जो ये वन है जिसमें ये आश्रम है श्वेत केतु के आश्रम का जो आश्रम है उसके विषय में युधिष्ठिर को उन्होंने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? महर्षि उद्दालक वेदांत का प्रचार करने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके शिष्यों में से कहोड़ भी एक थे। जो उनके शिष्य थे उनमें एक का नाम था कहोड़ आचार्य की खूब सेवा टहल करते थे। बड़े संयमी थे पर पढ़ने लिखने में तेज ना थे। इस कारण उद्दालक के दूसरे शिष्य कहोड़ की हंसी उड़ाते थे। फिर भी उद्दालक ने कहोड़ के शील स्वभाव और संयम से खुश होकर उन्हें अपनी कन्या सुजाता उन्हें ब्याह दी। मतलब वो उनका व्यवहार वगैरह तो अच्छा था, गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन पढ़ाई में डल थे। अब डल होने की वजह से सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। फिर भी ऋषि ने देखा कि भाई इंसान अच्छा है, अच्छा स्वभाव है, रेस्पेक्ट भी करता है, तो उन्होंने अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। कहोड़ से सुजाता के एक पुत्र पैदा हुआ। कहते हैं जब वे गर्भ में था तभी से उसे सारे वेद आते थे जो बच्चा था। किंतु पिता कहोड़ तो थे अविद्वान। वेद मंत्रों का न तो ठीक से उच्चारण कर सकते थे न ही स्वर सहित गा सकते थे। इस कारण उनका गलत वेद पाठ गर्भ के शिशु के लिए असह्य हो उठा। जो वो गर्भ में शिशु है वो गा रहे हैं उल्टा सीधा, उनको आता तो था नहीं, और वह टेढ़ा हो गया। उसके लिए उसको वो सही नहीं लगा जो बच्चा था, और वह टेढ़ा हो गया। टेढ़े मेढ़े शरीर के कारण बच्चे का नाम अष्टावक्र पड़ा। अब ये जो उनका इस तरह का जन्मजात उनका शरीर ऐसा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र ने बालकपन में ही बड़ी विद्वता का परिचय दिया। जब वे 12 साल के थे तभी वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर चुके थे। एक बार बालक अष्टावक्र ने सुना कि मिथिला में राजा जनक एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। राजा जनक जो सीता जी के पिताजी थे, जिसमें बड़े बड़े पंडितों का शास्त्रार्थ होने वाला है। शास्त्रार्थ होता है कि जो विद्वान होते हैं सब किसी विषय पर चर्चा करते हैं, अपना अपना उसका जो इंटरप्रेशन है किसी भी वाक्य का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी दोहे का, उसको बताते हैं। मतलब एक दूसरे को जवाब देते हैं, प्रश्न करते हैं। यह सुन अष्टावक्र तुरंत अपने भांजे श्वेत केतु को भी साथ लेकर यज्ञ के लिए चल पड़े। मिथिला नगरी में पहुंचकर यज्ञशाला की ओर गए कि सड़क पर राजा जनक परिवार के साथ आते हुए दिखाई दिए। जब वो वहां पहुंचे, राज सेवक आगे आगे कहते हुए जा रहे थे, राजाधिराज जनक आ रहे हैं, हट जाओ, रास्ता दो, रास्ता दो। जैसे राजा के आने पे करते हैं ना, महाराज जी पधार रहे हैं, तो ये चल रहा था। अष्टावक्र को जब नौकरों ने रास्ते से हटने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, शास्त्रों में कहा गया है कि अंधे, अपाहिज, औरतें और बोझा उठाने वाले जब आ रहे हो तो स्वयं राजा को उनके लिए रास्ता देना चाहिए। अगर वेद पढ़े ब्राह्मण जा रहे हो तो राजा भी उनके रास्ते से हटने के लिए कह सकता है, हटने के लिए नहीं कह सकता। मतलब जो कोई किसी को परेशानी है, कोई अपाहिज है या कोई महिला है जो कि नहीं चल पा रही है, जो भी कारण है, उस समय तो जिस समय की ये बात है जब ये ग्रंथ पुराण चलते थे तो उस समय तो महिला को भी ऐसे ही निरीह प्राणी समझा जाता था। तो इसलिए महिला को भी उन्होंने उसी कैटेगरी में रखा है कि अपाहिज, औरत, अंधे, बोझा उठाने वाले आ रहे हो तो स्वयं राजा को भी उनके लिए रास्ता देना चाहिए। और अगर वेद पढ़े हुए ब्राह्मण जा रहे हो जैसे कि वो खुद थे तो राजा भी उनको रास्ते से हटने के लिए नहीं कह सकता। समझे? मतलब मैं नहीं हटूंगा। बालक की गंभीर बातें सुनकर राजश्री जनक दंग रह गए। बोले, ब्राह्मण पुत्र ठीक कहते हैं, आगे के आगे छोटे बड़े का अंतर नहीं होता। आग के आगे छोटे बड़े का अंतर नहीं होता। आग की जरा सी भी चिंगारी जंगल को जला सकती है, इसलिए हट जाओ, इन्हें रास्ता दे दो। कहकर राजा जनक ने अपने परिवार सहित हटकर अष्टावक्र को रास्ता दिया। वो सब हट गए, राजा उनका फैमिली जो भी थे, और वो चले गए। अष्टावक्र श्वेत केतु यज्ञशाला में प्रवेश करने लगे। जहाँ यज्ञ होना था वहाँ पहुँचे वो।
यहाँ बालकों का क्या काम? वेद पढ़े हुए लोग इस यज्ञशाला में ही जा सकते हैं। द्वारपाल ने यह कहकर लड़के को रोक दिया। वो तो छोटे ही हैं अभी, कम उम्र में उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जिसमें कि ये भी कहते हैं ग्रंथ पुराण तो कि उनको गर्भावस्था में ही उन्होंने ये सब चीजें सीख ली थी। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हम बालक नहीं है, दीक्षा लेकर वेद सीख चुके हैं। जो वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर चुके, उनकी आयु या भारी शक्ल सूरत देखकर कोई उन्हें बालक नहीं बता सकता। मतलब हमारी आयु या हमारे फिजिक पर मत जाओ, जो हमारा ज्ञान है उस पर जाओ। और यह कहकर अष्टावक्र यज्ञशाला के अंदर घुसने लगे। द्वारपाल ने डांट कर कहा, ठहरो, अभी तुम बच्चे हो, अपने मुंह बड़े ना बनो। उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत तत्व जानना ऐसा वैसा काम नहीं है। तुमने इसे बच्चों का खेल समझ रखा है। अष्टावक्र ने कहा, देखो भाई, सेमर के फूल की तरह ऊपर से मोटा ताजा, अंदर हल्की रुई से भरा रहना किस काम का। जैसे सेमल का फूल होता है, ऊपर से तो ऐसा खिला सा रहता है, लेकिन बिल्कुल हल्का होता है अंदर से। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई मोटा ताजा है, तंदुरुस्त है, बड़ा है और उसे ज्ञान है नहीं, तो उससे क्या फायदा। शरीर की बनावट और कद ज्ञान के अंदाजा नहीं लगा सकता। बड़ा वह नहीं जो कद का लंबा हो। लंबे कद का होने पर भी यदि किसी ज्ञान में ना हो, किसी में ज्ञान ना हो, तो उसे शास्त्र में बड़ा माना गया है। जिसमें ज्ञान का अभाव है, लंबे कद का होने पर जिसमें शास्त्र का ज्ञान है वही बड़ा है। बड़ा होने पर भी शास्त्र नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो वो चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे बूढ़ा भी हो, वो बालक ही समझा जाएगा। और यदि मैं छोटा हूँ पर मुझ में ज्ञान है, तो मैं बड़ा मानना चाहूँगा। उनके अनुसार ज्ञान की जो परिभाषा है, ज्ञानी व्यक्ति की जो परिभाषा है, वो कद से, शरीर से, आयु से नहीं है। उनके अनुसार ज्ञान की परिभाषा आंतरिक ज्ञान से है, नॉलेज से है। तो इसलिए बालक समझकर मुझे मत रोको, मुझे जाने दो अंदर। द्वारपाल ने कहा, तुम बालक होकर बड़ों जैसी बातें करते हो, छोटा मुंह बड़ी बात ठीक नहीं है, क्यों व्यर्थ की बहस करते हो। अष्टावक्र ने समझाकर कहा, भाई द्वारपाल, बालों का पक जाना उम्र के पक्की होने की निशानी नहीं है। किसी ऋषि ने यह नहीं कहा कि बूढ़ी आयु, पके बाल, धन दौलत, बंधु मित्रों की भीड़ होने से ही कोई बड़ा बन जाता है। बड़ा वही होता है जो वेद वेदांतों को गहरा अध्ययन करके उनका अर्थ समझ के आए, वही होता है विद्वान। मैं यहाँ इसी उद्देश्य से आया हूँ, महाराज की सभा के विद्वानों से मिलकर कुछ बातें करूँ। जाओ, महाराज जनक को मेरे आने की खबर दो और कहना कि मुनि अष्टावक्र आए हैं। द्वारपाल से इस प्रकार की चर्चा हो रही थी कि तभी महाराज जनक वहां पहुंचे। द्वारपाल ने बालक के साहस की खबर राजा को दी। जनक ने अष्टावक्र को देखते ही पहचान लिया कि तो वही बच्चा है जिसने हमें रास्ते से हटा दिया था। अष्टावक्र ने कहा, आपकी सभा के विद्वानों ने शायद कुछ नामधारी पंडितों को हराया होगा और इसी का उन्हें घमंड हो गया। मालूम होता है मैं तो यह सब सही तभी मानूंगा जब मेरे जैसे वेदांत के पहुंचे हुए विद्वान को शास्त्रार्थ में हराए। अपनी माता के मुंह से सुना था कि मेरे पिताजी को आपके विद्वानों ने शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुबोया था। तो जो इनके पिताजी थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो अपने जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनको ज्ञान तो था नहीं, उन्हें कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं था। कोहड़ जो थे सब उनके मजाक उड़ाते थे। तो उसने कहा, मेरे पिताजी को आपने हरा दिया, समुद्र में डुबोया, मैं उसी का ऋण चुकाने आया हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपके विद्वानों को हराऊंगा। मेरे शास्त्रार्थ में हार खाकर वे उसी प्रकार लुढ़क जाएंगे जैसे तेज चलने वाली गाड़ी दूरी के टूट जाने पर लुढ़क जाती है। गाड़ी जो तेज चल रही है, वो जो पहिए के बीच में ऐसा होता है ना, जिसमें पहिया ऐसे ऐसे घूमता रहता है, यदि वो टूट जाए तो बस ऐसे गिर जाएगा सब कुछ, वैसे लुढ़क जाएंगे वे। अतः आप अपने विद्वानों से मेरी भेंट कराने की कृपा करें। मिथिला नरेश के विख्यात पंडित और बालक अष्टावक्र दोनों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। इसमें अष्टावक्र में और जो वहाँ के विख्यात पंडित थे, दोनों तरफ से प्रश्न और उत्तरों की बौछार होने लगी। विद्वानों ने लज्जा से सिर झुका लिया। शर्त के अनुसार उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया। वे वरुणालय सिधार गए। शर्त यही रखी गई थी, भाई मेरे पिताजी को भी तो डुबाया था तुमने, तुम भी जाओ। अष्टावक्र के स्वर्गवासी पिता की आत्मा पुत्र की प्रशंसा सुनकर आनंदित हो उठी और उनके मुंह से उद्गार निकल पड़े। यह कोई नियम नहीं है कि पुत्र पिता को ही पढ़े। हो सकता है कमजोर पिता के बलिष्ठ
और मंदमती के विद्वान पुत्र हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है जैसा बाप है वैसे उसका बेटा हो, बेकार मतलब बाप कमज़ोर है, ज्ञान नहीं है, तो बेटा उसका बुद्धिमान भी हो सकता है। किसी की शक्ल या सूरत या आयु को देखकर उनकी महानता का निर्णय करना कठिन नहीं है। बाहरी रंग रूप अक्सर लोगों को धोखे में डालता है। शब्दार्थ है, सही विकल्प चुनना है। कौहड़ लिखने पढ़ने में कैसे थे? मंदबुद्धि। उद्दालक ने कौहड़ के साथ अपनी पुत्री का विवाह किस कारण किया था? उसके शील स्वभाव के कारण, उसके संयम के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण। मतलब इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। मिथिला नगर में भारी यज्ञ कौन कर रहे थे? राजा जनक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पैराग्राफ पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न उत्तर हैं, पाठ से संबंधित हैं। यज्ञशाला शब्द का अर्थ है यज्ञ करने का स्थान, यज्ञ का घर। यज्ञ माने हवन और शाला माने घर, तो इसका मतलब ये हुआ यज्ञ और शाला दो शब्दांश है ये, उनको जोड़कर एक नया शब्द बना जिसको कहा हमने यज्ञशाला, और जिसका मतलब होगा यज्ञ करने का स्थान या घर। यहाँ यज्ञ करने का स्थान अर्थ करने पर यह शब्द वर्णात्मक बन जाता है। जब हमने इसका अर्थ निकाला तो इसका मतलब वर्णात्मक, वो वर्णन कर रहा है इतनी कि ये जगह वो जगह, इस तरह से। जबकि यज्ञ का घर कहने पर षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है, तत्पुरुष समास। अतः इस पद में वर्णनात्मक तथा षष्ठी तत्पुरुष समास दोनों हैं। रंगीन शब्द के सामने कोष्टक में उस शब्द का मूल मुहावरा लिखिए। बालक की गंभीर बातें सुनकर राजश्री जनक दंग रह गए। दंग रह गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए। द्वारपाल ने डांट कर कहा, ठहरो बच्चे, अभी तुम बच्चे हो, अपने मुंह बड़े ना बनो। छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरा। ऐसे इनके मुहावरे लिखने हैं। निम्नलिखित पदों की व्याख्या कर समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह मतलब तोड़ना। कर्म शाला, कर्म प्लस शाला, कर्म करने का स्थान, कर्म करने की शाला, तो कर्म प्लस शाला। इनको विच्छेद करना है। वृद्धराज एक मंदबुद्धि बालक थे, किंतु प्रेरणा पाकर वह खूब पढ़ा और एक विद्वान बना। व्याकरण की रचना की, उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे हमने ऊपर अभी कहोड़ के बारे में सुना है, फिर अष्टावक्र के बारे में बात की है, ऐसे ही वृद्धराज एक बच्चे थे और उनको सर्च कीजिए उनके विषय में और यहाँ लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।